हेलो दोस्तों, मैं गिरीश एक बार फिर से आप लोगों के लिए कुछ एक अपडेट या फिर कुछ जानकारी बोलें ऐसा लेकर आया हूँ। रिसेंटली जैसा कि बहुत सारे या इंडिया में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बिटकॉइन को लेकर क्रेज हर जगह है। कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी वाली कुछ अफवाहें रहती हैं, लेकिन उस चीज़ को दूर रखते हुए आज बहुत सारे इंडिया की बहुत सारी कम्युनिटी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है और कर भी रही है। लेकिन अभी उन लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम है कि हम अपने INR को बिटकॉइन में कन्वर्ट कैसे करें, है ना। तो बहुत सारे नए लोग हैं जिनको ये नॉलेज नहीं है कि कैसे करें, और नए लोगों के लिए सबसे सहूलियत वाली बात वो ये होती कि वो डायरेक्टली किसी भी जो एक्सचेंज या ब्रोकर है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करें और उनके जो डैशबोर्ड या फिर ट्रेडिंग अकाउंट है वहाँ पर पहुँच जाए। तो ऐसा ये भी सर्विस है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का नहीं हो रहा है। मैं खुद अपना बोल रहा हूँ, मेरा भी खुद डायरेक्टली जो बाइजरिक्स का अकाउंट है वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, किसी भी बैंक से नहीं हो रहा है ट्रांसफ़र। तो जब मेरा नहीं हो रहा तो मैंने दो तीन लोगों के अकाउंट से भी देखा था करके, उनका भी नहीं हो रहा है। मतलब ये कि ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि सारे लोगों को आ रही होगी कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा डायरेक्टली बाइजरिक्स के जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट जो ऑफिशियल अकाउंट है उनका, उसमें पैसा नहीं जा रहा है। शायद हो सकता है कि ये RBI की तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो, कुछ रूल्स हों कि एक्सचेंजर्स के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए वो सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से है और वो किस तरह से किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं बिना कोई मिस्टेक किए, बिना आपके पैसे के साथ में बिना धोखाधड़ी हुए, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास बाइजरिक्स का अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर नहीं है बाइजरिक्स का अकाउंट तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक, जो उसका बाइजरिक्स का लिंक होगा, आप वहाँ पर देख सकते हो, अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बनाने के बाद में आपको वो अपना अकाउंट वेरीफाई करना ज़रूरी है, और वेरीफाई करने के लिए हो सकता है 24 आवर्स का टाइम लग जाए। अगर वीकेंड ऑफ हो तो ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ 4 घंटे से 24 आवर्स में हो जाता है। तो जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई होगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन आने के बाद में आप अपने अकाउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो जो सबसे पहला अकाउंट वेरीफाई हो गया, और जो नए लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपने INR को बाइजरिक्स में कैसे डालें। जस्ट सपोज़ कि अगर आपके पास कोई दूसरा क्रिप्टो से रिलेटेड कोई वॉलेट नहीं है तो आप सोचोगे कि यार मैं इसमें पैसे, मतलब अब मैं पैसे लगाना चाहता हूँ लेकिन डालूँ कैसे, ये प्रॉब्लम है। अगर हम डायरेक्टली बाइजरिक्स के अकाउंट में डिपॉजिट कर पाते तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम अपना पैसा कैसे डालें। तो बाइजरिक्स का एक रूल है कि अगर कोई नया बंदा इस चीज़ को फॉलो करेगा तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का, मतलब जो शुरुआत है वो 1000 रुपये से ही करेगा। पहली जो ट्रांजैक्शन वो 1000 रुपये की ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो उस चीज़ के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करने वाला हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले आपको, मेरा ये मोबाइल ब्राउज़र है, अगर आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो वहाँ पर भी सेम ही फंक्शंस आएंगे जो इस यहाँ पर दिखाए जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आप डैशबोर्ड पर जाओगे, सीधा आप वहाँ पर एक्सचेंजर पर जाओगे तो आपको ये मार्केट दिखेंगे,
इन मार्केट्स में INR मार्केट, USDT, WRX और BTC मार्केट। अब आपको क्या करना है, अब देखिए मैं आपके लिए बताता हूँ। यहाँ पर सब सीधा आपको जाना है फंड पर, ठीक है ना। फंड पर जाना है, तो फंड पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट यहाँ पर होगा वो शो होने लग जाएगा कि कितना अमाउंट आपके पास है और कितना आप इसमें से जो टोटल बैलेंस है वो एस्टिमेटेड पोर्टफोलियो INR में आप यहाँ पर शो होगा। और उसके बाद में आपको जो भी टोकन्स यहाँ पर टोकन्स या कॉइन्स जो भी होंगे वो आपके यहाँ पर दिख जाएंगे। तो सबसे ऊपर सबसे टॉप पर यहाँ पर है एक INR का ऑप्शन। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ पर अगर डायरेक्टली डिपॉजिट करने जाते हैं, ठीक है ना, इंस्टेंट डिपॉजिट अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब इंस्टेंट डिपॉजिट यहाँ उनके अकाउंट से करते हैं डायरेक्टली, तो वहाँ पर पैसे भेजना संभव नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन ये कुछ इशू आ रहा है, सभी लोगों का ही आ रहा है मोस्ट ऑफ। और सबसे ज़रूरी बात क्या वो ये है कि आप जिस अकाउंट जो अपने जो जैसे कि आपके जो प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल में जो पेमेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ पर अपना पेमेंट ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे। जो बैंक अकाउंट डालोगे या UPI डालोगे, तो वहाँ पर ये ज़रूरी है कि आपका सिर्फ जो अकाउंट आपने ऐड किया है आप उसी बैंक अकाउंट से ही ट्रांजैक्शन करोगे, रिसीव करने के लिए भी और यहाँ पर भेज। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ये जो आपके प्रोफाइल में जो भी आपने बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है, सिर्फ उसी बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। अगर आप किसी और दूसरे बैंक से या थर्ड पार्टी से किसी से भिजवाओगे तो वो आपका अमाउंट क्रेडिट नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपका नेम वही रहेगा। इसमें नेम चेंज नहीं हो सकता। एक बार KYC कंप्लीट होने के बाद में नेम चेंज नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, किस तरह से करना है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ जो तीसरा मेथड है। एक मेथड ये है कि जहाँ पर आप बाइजरिक्स के ऑफिशियल अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है कुछ लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि फ्यूचर में पॉसिबल हो जाए और हो सकता है प्रॉब्लम भी आती रहे इस तरह की। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होना ज़रूरी है कि हम किस तरह से क्रिप्टो में अपनी जो नेटिव करेंसी INR उसको निकाल सकते हैं और लगा भी सकते हैं, मतलब जमा कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो सारे फंक्शन सेम वही होंगे, लेकिन अगर आप मोबाइल ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास सेम वही स्क्रीन दिखेगी जो स्क्रीन अभी आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फंड में जाना है। फंड में जाना है, यहाँ पर अभी जो मैं आपके लिए लाइव करने वाला हूँ वो दोनों चीज़ होने वाली हैं। मतलब एक ये कि आप बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं और दूसरा ये कि आप बैंक अकाउंट में कैसे अपनी बैंक अकाउंट से इसमें बाइजरिक्स में कैसे ले सकते हैं और बाइजरिक्स से आप बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है P2P का, ये P2P का ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको अगर मोबाइल ब्राउज़र है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर मोबाइल ब्राउज़र नहीं है तो यहाँ पर जो नीचे ऑर्डर्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे एक ही पेज पर ओपन होंगे। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर्स हैं वो क्या है, P2P के ऑर्डर्स कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ये जो ग्रीन ऑर्डर्स हैं ये हैं सेलिंग करने वालों के, मतलब जो लोग सेलिंग करने वालों के। और ये जो रेड ऑर्डर्स हैं वो हैं बाई करने वालों के। बाई करने वालों के मतलब कि जो लोग यहाँ पर
ये USDT निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो P2P है वो कैसे काम करता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं कि यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं वो KYC वेरीफाइड हैं, जो कि जिनका ऑलरेडी डाटा बायजेरिक्स पास है। तो KYC ऐसे काम कर वो सॉरी पर्सन टू पर्सन ऐसे काम करता है कि आपको यहाँ पर किसी बायजेरिक्स के बैंक अकाउंट में पैसे ना भेजकर सीधे आपको किसी पर्सन का जो कि बायजेरिक्स यूज़र है, वेरीफाइड यूज़र है, उसके अकाउंट में डायरेक्टली भेजना है। और जैसे ही वो फंड रिसीव करेगा वो आपको वो यहाँ पर कंफर्म कर देगा कि वो फंड रिसीव कर चुका है, और उसमें आपको जो सेलर होगा या बायर होगा वो फंड को रिलीज कर देगा, ठीक है ना। तो अब आप कहोगे कि अगर हमने फंड भेज भी दिया और सामने वाले ने रिलीज नहीं किया तो, है ना, ये चीज़ रिस्की है ना। अगर आप सोचोगे तो ये चीज़ रिस्की है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जब आप किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में पैसे भेजते हो तो उस भेजते टाइम यहाँ पर जिसके अकाउंट पैसे भेजने हैं उसका एक कोड होता है, वेरिफिकेशन कोड, जो कि हर एक यूज़र के लिए उसका अलग अलग कोड होता है 4 डिजिट का। वो कोड पैसे भेजते टाइम डिस्क्रिप्शन में लिखना ज़रूरी है, जिससे कि अगर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो फंड को ट्रेस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब वो कैसे होगा वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। और दूसरी बात, अगर सपोज कि कोई बंदा आपने 10,000 रुपये किसी को भेज दिए और वो बंदा रिलीज़ नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैंने रिसीव नहीं किया, तो यहाँ पर बायजेरिक्स का एक P2P पर्सन का एक सपोर्ट भी है। तो अब आप कहोगे मैंने फंड उसको भेजा, अब क्या गारंटी है कि वो मुझको देगा या उसके पास पैसे पहुंच गए तो वो नहीं देगा। तो मैं आपको बता दूं कि जितने फंड आपने भेजा है उतना कम से कम उतना ही USDT ऑलरेडी उसके बायजेरिक्स अकाउंट में लॉक्ड होगा, जो कि तब तक वो उसके लिए यूज़फुल नहीं होगा जब तक आपकी जो सपोर्ट टिकट है या आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट या कैंसिल दोनों पार्टियों की तरफ से नहीं हो जाता। मतलब यहाँ पर इसका होने का चांसेस नहीं है अगर आप अलर्ट रहते हो तो अलर्ट कैसे रहते हो उसके लिए भी मैं आगे को बताता हूँ। अभी तो सबसे पहले अभी हम काम करते हैं कि किस तरह से हमको अपना P2P में बाई ऑर्डर या सेल ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमको हमारी जो भी करेंसीज या जो भी कॉइन या जो भी टोकन्स है वो हमको USDT में ही कन्वर्ट करना है, चाहे हमको पैसे इसमें से निकालने हैं या डालने हैं। अगर हमको इसमें डालने हैं तो हमको यहाँ पर USDT बाई करना पड़ेगा P2P के थ्रू। अगर हम यहाँ से निकालने वाले हैं तो भी USDT ही सेल करना पड़ेगा P2P से। तो जितना भी अमाउंट हमको निकालना है कम से कम 1,000 रुपये और 1,000 से ऊपर ही होना चाहिए निकालने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो भी टोकन हो या कुछ भी हो उसको USDT में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए कम से कम आपको यहाँ निकालने या जमा करने के लिए 1,000 होना ज़रूरी है। तो मैं अभी अपने अकाउंट में USDT कन्वर्ट करता हूँ। USDT कन्वर्ट करने के लिए अभी मेरे पास कुछ INR है। ओह नो, ये क्या हुआ, नेटवर्क ही चला गया। तो अभी मेरे पास जो अमाउंट है उसका मैं कम से कम 1,000 रुपये का USDT कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे
मेरे पास INR है तो मैं USDT INR ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कुछ अमाउंट यहाँ पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग में बाई करता हूँ, यानी 7875 मेरे को बाई करना है और सेल करने का ऑप्शन ये है, तो बाई करना है मेरे को USDT। यहाँ पर देखता हूँ कि कौन सा ऑर्डर सबसे ऊपर है, तो 7885 और मैं यहाँ पर टोटल 1500 रुपये का USDT बाई करता हूँ। ऑर्डर पे लिस्ट यहाँ पे सक्सेसफुल, ऑलरेडी मेरे पास 19.05 USDT हो चुका है। अब मैं यहाँ पर P2P पर क्लिक करना है। P2P पर क्लिक करने के बाद में अब हमारे लिए एक ऑप्शन है कि भारत में इतने सारे यूजर्स हैं, सारे के सारे एक साथ ही P2P ऑर्डर से बाई या सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी ऑर्डर शो हो रहे हैं हो सकता है कि वो पेंडिंग में हों, तो इसलिए आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको मैचिंग होने के लिए। लेकिन अगर आपका अमाउंट बड़ा है, तो बड़े का मतलब है 5000 से ज़्यादा का है, तो उसके लिए आप एक दूसरा तरीका कर सकते हो, वो है यहाँ XID का। यहाँ पर XID से आपका मतलब है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं उनको डायरेक्टली आप वहाँ पर मेंशन करके सेल कर सकते हो। तो जैसे ही ये बायर या सेलर जो होगा उसकी तरफ से कंफर्म होगा, तो आपको पेमेंट करना है, पेमेंट रिसीव करने का कंफर्म करना है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं वो 5000 से ऊपर वाले ही मोस्ट ऑफ होते हैं, कम वाले हो सकता है लेकिन इसके ऊपर वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी कम के लिए यहाँ पर अभी हम ऑल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखें कौन सा ऑर्डर हमारे लिए मैचिंग में है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ जो दो ऑर्डर्स हैं, दो ऑर्डर्स सेलेक्ट करता हूँ, एक सेल करने के लिए, एक बाई करने के लिए। मतलब अभी जो चल रहा है सबसे ऊपर का वो 78 के आसपास का है ना। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ कुछ एक है 78.80, उस सबसे ऊपर टॉप पर ऑर्डर्स हैं। तो यहाँ पर मैं 78.80 वाला बाई के लिए सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ मैं 1500 रुपये का। तो 1500 रुपये का मुझको अमाउंट मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ और बाई के लिए यहाँ पर कंफर्म करता हूँ। अब यहाँ पर ये जो मैचिंग करेगा कि कौन 78.80 पर आपको $USDT सेल करने के लिए रेडी है, वो मैचिंग करेगा। वो मैचिंग करने के बाद में जैसे वो मैच करेगा उसका अकाउंट डिटेल मेरे पास शो हो जाएगी और मुझे उस अकाउंट पर पैसे भेजने हैं, कितने पैसे भेजने हैं वो भी यहाँ पर शो होगा और जो उसका कोड क्या है वो भी यहाँ पर शो होगा। तो अब ये मैचिंग कर रहा है, तो वो उस टाइम तक मैं एक दूसरा ऑर्डर्स भी यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर सेल करने के लिए मेरे पास $19 हैं और $19 में यहाँ पर अवेलेबल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अभी लगाने वाला हूँ। चलिए 78.22 पर लगा देता हूँ। ओह ये क्या, यानी कि मैं यहाँ पर $19 लगा देता हूँ सेल करने के लिए 78.22। ये पूरा प्रोसेस P2P में है और अभी मेरा ये जो ऑर्डर्स हैं मैं यहाँ पर अपने दोनों ऑर्डर्स को ट्रेस कर सकता हूँ। ट्रेस करने का मतलब है कि
एक सेल का ऑर्डर है, एक बाई का ऑर्डर है। एक ये बाई का ऑर्डर है 78 £80। ये भी अभी मैचिंग के लिए सर्च कर रहा है कौन अवेलेबल होता है। और यहाँ पर ये है 78 £80 वाला मैच हो चुका है। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास मैसेज आ चुका है। तो अब मुझको क्या करना है, ये यहाँ पर एग्जैक्टली 1490.05 एग्जैक्ट अमाउंट मुझको सेंड करना है इस बंदे को। और मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर कि मैं यूपीआई से पे करूँ या फिर आईएमपीएस से। तो यूपीआई से ये सेंड करना इजी होता है या डिटेल ज़्यादा भरनी नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, यस आई विल पे। जैसे आपको बता दूँ कि अगर आपने यस आई विल पे के बाद में पेमेंट नहीं किया तो आपको कुछ चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। इसलिए पहले सोच लीजिए कि आपको करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना तो उसको प्रोसेस ही आगे मत बढ़ाइए, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर क्या अमाउंट है, ये अमाउंट करना है 1490.05 एग्जैक्टली दिस अमाउंट। और इसका जो पेमेंट रिमार्क है वो है TDE5, ठीक है ना। तो अभी मेरे को क्या करना है कि मैं अपना इसका यूपीआई कॉपी करता हूँ और उसको सेंड करता हूँ। पे कितना करना, पे करना है यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट 1490.0। और ये जो पेमेंट रिमार्क है TDE5 इसको कॉपी कर लीजिए। और वो भी इसको मेंशन करना ज़रूरी, मेंशन इसलिए करना ज़रूरी है कि अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो इस कोड के थ्रू हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। तो 1490.04 एग्जैक्ट यही अमाउंट आपको सेंड करना है। और यहाँ पर ऐड नोट में आप उसको पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद में आपको सेंड करना है। अब देखिए जैसे ही यहाँ से पेमेंट कंप्लीट हुआ, यानी कि ऑलरेडी 1490.04 मैं यहाँ से पेड कर चुका हूँ। तो अब मुझको उसी विंडो पर जाना है पीछे और यहाँ पर आई हैव ट्रांसफर एग्जैक्टली 14 इसको सेलेक्ट करना है और आई हैव पेड को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। यस ऑलरेडी आई हैव पेड। अगर आप यहाँ पर गलत चीज़ करोगे तो हो सकता है कि आपको कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ जाए। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो चीज़ करते हो सिर्फ उसी को फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि ऑलरेडी ये बार्न किया हुआ है, अगर पेनल्टी का 20 USDT के समथिंग में लग सकता है अगर आप इसमें नहीं किया है तो। यस ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूँ, यस आई हैव पेड, ठीक है ना। अभी मैं इस चीज़ को यहाँ से कंप्लीट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर शो कर रहा है कि सेलर के कंफर्मेशन करने के लिए जो टाइमिंग है वो 4 घंटे का मैक्सिमम। अगर वो 4 घंटे तक नहीं करता है तो आपको सपोर्ट टिकट ओपन करनी है। अगर 4 घंटे तक वेट कीजिए। अगर वो नहीं होता है तो ही आपको सपोर्ट टिकट ओपन करना है, वरना नहीं करना है। तो चलिए मैं अभी यहाँ पर वेट करता हूँ कुछ टाइम। उससे पहले हम दूसरा ऑर्डर देखते हैं वहाँ पर क्या पोजीशन है। तो ये यस बायर मीन दैट ऑलरेडी ये जो मेरा दूसरा वाला ऑर्डर्स भी है उसके लिए भी, यानी कि जो मैंने सेल किया था उसके लिए भी यहाँ पर आ चुका है कि अभी बायर्स ने कंफर्म कर लिया है कि वो सेल करेगा। ये उसके ऊपर डिपेंड है, वो कैंसिल भी कर सकता है। मतलब वो मेरा जो USDT है वो लेगा और INR मुझको देगा। अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने INR दिया था और USDT लिया था।
लेकिन मेरे दूसरे ऑर्डर्स में क्या है कि वो मुझसे USDT लेगा और आइनर मुझको देगा। आइनर मुझको किस में अकाउंट में देगा, जो अकाउंट मेरा यहाँ पर ऐड है वो उसकी एक बायर से मेरा मैच हो चुका है और हो सकता है वो कैंसिल भी कर दे, लेकिन अभी उसके लिए मुझे वेट करना है और इसी विंडो पर ओपन रहना है। ओपन रहने का मतलब ये है कि अगर सामने वाला की तरफ से कंफर्म हो चुका है, मैचिंग हो चुका है, तो यहाँ पर मुझको रहना ही पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि जैसे ही वो पेमेंट मुझको सेंड करेगा तो उसकी तरफ से सेम वही प्रोसेस रहेगा जो अभी पिछले ऑर्डर में मैंने किया था कि आई हैव पेड, वो भी मुझे करेगा आई हैव पेड। तो जैसे ही मेरे पास उसका ये नोटिफिकेशन आएगा कि ही पेड, जैसे ही उसके पास मेरे को मैसेज आएगा ही सी पेड मी, तो मुझे यहाँ पर कंफर्म करना है। सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट देखना है कि मुझको INRC हुआ या नहीं हुआ। अगर जब तक आप यहाँ पर तब तक कंफर्म नहीं कर सकते जब तक कि आपको आपका बैंक अकाउंट चेक करके ये ना देख लें कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया। ये यहाँ बाइजरिक्स के इस पर्सन टू पर्सन का रूल्स है कि आपकी शिकायत आप खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपकी शिकायत आप खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसलिए कि आपको अलर्ट रहना है और जब तक आप कंफर्म ना हो जाओ कि आपने पेमेंट ले लिया, आप कंफर्म नहीं करेंगे। और अगर आपने पेमेंट सेंड कर दिया तो ही आप वहाँ पर कंफर्म करोगे कि आप ऑलरेडी पेमेंट सेंड कर चुके हो। नाउ आई एम वेटिंग। तो अभी अब देखिए मेरा एक ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से हट चुका है। तो अभी मेरा ये दूसरा ऑर्डर है, इसका अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि सामने वाले पेमेंट किया है या नहीं किया है। अभी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ। यस, जैसा कि मैंने अभी बोला था कि सामने वाला अगर पेमेंट कैंसिल करना चाहता है तो कैंसिल भी कर सकता है, उसके पास तो ऑप्शन है। तो उसने सामने वाले ने कैंसिल कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी किसी दूसरे बायर को सर्च करने के लिए यहाँ पर सर्च चल रहा है। तो ना लेट मी वेट टिल फाउंड अनदर बायर्स। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर इतने सारे कैंसिल्स हुए हैं। कैंसिल होने के बाद अभी एक जो बायर है उसने मेरी तरह ही सेम जो मैंने पहले वाले जो ऑर्डर्स था उसमें कंफर्म किया था आई हैव पेड, इसने भी किया है आई हैव पेड, लेकिन इसने 15 USD। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपका अमाउंट कुछ भी है, जस्ट सपोज का आपने अमाउंट बाय या सेल के लिए लगाया है 1000 या 2000 या 100-200, तो ये ज़रूरी नहीं होगा कि आपको कम्प्लीटली जो आपका टोटल अमाउंट है उसके लिए एक ही बायर मिल जाए। हो सकता है कि पीसेस में मिले। जो बायर्स या सेलर्स होगा हो सकता है वो पीसेस में मिले, तो जितना एक्जेक्टली अमाउंट उसको चाहिए होगा उतना वो लेगा और उतने का ही पेमेंट आपको करेगा। लेकिन अब यहाँ पर इस बंदे ने मुझको, बंदा या बंदी जो भी हो, उसने कंफर्म किया है कि वो पेमेंट कर चुका है। लेकिन अभी मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो उसमें अभी पैसा नहीं आया है। आई डोंट नो उसने किस मेथड से किया है, तो देखते हैं। अभी मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ। जैसा मैंने चेक किया है, अगर आप भी इस तरह की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना बैंक अकाउंट ही चेक करना, उसके बाद में ही यहाँ से आपको क्लिक करना है यस आई हैव रिसीव्ड। क्योंकि जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट से USDT कट के उसके अकाउंट में पहुँच जाएगा, सामने वाले के अकाउंट में पहुँच जाएगा। तो बिना बैंक अकाउंट में पैसा चेक किए आप यहाँ पर यस आई हैव रिसीव्ड पर क्लिक नहीं करना है। P2P का ये सबसे पहला रूल्स है जो कि हर किसी को फॉलो करना है। और अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, आप अपनी मर्ज़ी से करते हो,
आप फिर बाद में ऐसा बोलो कि मैं आई क्लिक ऑन दिस बटन जस्ट बाय मिस्टेक, तो ये चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो मैं जस्ट अभी फिर से वेट करता हूँ कि बैंक में पैसा कितनी देर में आता है या नहीं आता है। जैसा कि ऑलरेडी 10 मिनट्स पास्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ है। सामने वाले ने बोला है कि मैं पेमेंट कर चुका हूँ, लेकिन मैंने बैंक अकाउंट चेक किया तो वहाँ पर पेमेंट आया नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है कि आपका पेमेंट नहीं आया, पेंडिंग में होगा, या फिर आपने पेमेंट कर दिया तो सामने वाले से मिला नहीं, या फिर आपका जो USDT है वो पेंडिंग में चला गया, आपको पेमेंट नहीं मिला। ऐसी स्थिति में आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका पैसा सिक्योर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मुझे सिर्फ ये यस आई हैव रिसीव्ड पर क्लिक करना है, और इसके बाद एक ऑप्शन और आएगा और वहाँ से पेमेंट मेरे अकाउंट से 15 या जो भी 15 USDT सामने वाले को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इस पर क्लिक करने का मतलब है कि आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड INR पेमेंट्स, लेकिन अभी मैंने चेक किया पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि आई हैव टू कंटिन्यू दिस, मतलब इसको जारी रहने देना है, और एक फिक्स्ड टाइम के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ यू डू नॉट कन्फर्म सून ट्रांजेक्शन विल बी मूव टू डिस्प्यूट, मतलब ये ट्रांजेक्शन डिस्प्यूट में चली जाएगी। डिस्प्यूट का मतलब है कि आपको यहाँ पर बाजिरिस की तरफ से कोई ईमेल आ सकता है, सपोर्ट की तरफ से, या हो सकता है कि आप ही सपोर्ट के लिए ईमेल कर दो तो और भी अच्छा है। तो आपको ये प्रूफ दिखाना है कि आपने पेमेंट रिसीव नहीं किया। वो कैसे आप दिखाओगे? वो आपको ऐसे दिखाना है कि आपका जो भी बैंक हो, मोस्ट ऑफ आपको वही बैंक यूज करना है जिसका रिसेंट ट्रांजैक्शन आप इंस्टेंटली अपने मोबाइल ऐप के थ्रू या किसी भी थ्रू ले सको। समझ रहे हो ना? आपको सिर्फ वही बैंक यूज करना है जिसका आप रिसेंट ट्रांजैक्शंस डिटेल ले सको, जस्ट लाइक स्क्रीनशॉट और एनी पिक। वो आपको यहाँ पर एज ए प्रूफ सेंड करना है उनकी तरफ से जब डिमांड होगी कि आपने पेमेंट रिसेंट में कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं किया है, और जो पेमेंट रिसीव हो एग्जैक्टली यही अमाउंट होगा जैसे यहाँ पर शो हो रहा है 1173.30, मीन दैट सिर्फ एग्जैक्ट इसी अमाउंट का जो ट्रांजैक्शन होगा वही शो होगा अगर आपने रिसीव किया होगा। अगर आपने रिसीव नहीं किया तो ये शो नहीं होगा। ऐसा ही यही सेम कंडीशन सामने वाले सेंडर की तरफ जाएगा कि उसको भी प्रूफ दिखाना होगा कि उसने पेमेंट किया है, जबकि अगर पेमेंट उसने किया होगा तभी तो प्रूफ दिखा पाएगा ना। अगर पेमेंट नहीं किया तो प्रूफ कहाँ से दिखा पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो दूसरा वाला बंदा है उसका अकाउंट हो सकता है कुछ पेनल्टी हो, कुछ भी हो, पेनल्टी भी लगेगी शायद, और आपका जो USDT अमाउंट है वो सेफ़ है, सुरक्षित है, और आप यहाँ पर आपका जो अमाउंट है पूरा अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो यही प्रक्रिया आप फिर से दोहरा सकते हो। यू कैन डू सेम एज यू डिड बिफोर, just like I did in this transaction. You can repeat, but no need to be panic. Your funds are safe in Bajirex. So जैसे फंड वापस आता है आप फिर से ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हो। अब इस ट्रांजैक्शन का दूसरा पार्ट, जस्ट सपोज कि आपने पेमेंट सेंड कर दिया और सामने वाले ने आपको कंफर्म नहीं किया,
क्योंकि आपके दिमाग में ये बात होना भी ज़रूरी है कि आपने पेमेंट दे दिया और सामने वाले ने कंफर्म नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति में भी जिस तरह से यहाँ पर मेरा 15 USDT अमाउंट ये लॉक्ड हो जाएगा कुछ पीरियड के लिए, जब तक कि ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये कंफर्म नहीं हो जाती दोनों तरफ से। क्योंकि विदाउट प्रूफ कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता। इसी तरह से दोनों तरफ से प्रूफ होना ज़रूरी है कि उसने पेमेंट किया और उसने रिसीव किया। लेकिन अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया तो किसी ने पेमेंट रिसीव भी नहीं किया। जब पेमेंट किसी ने किया नहीं तो वो रिसीव कैसे कर सकता है, जबकि जो अमाउंट इसका यहाँ पर डालने के लिए होता है उसमें कुछ इस तरह का अमाउंट होता है कि इस तरह का अमाउंट नज़दीक में नहीं हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर पेमेंट रिमार्क C2A0, ये पेमेंट रिमार्क ये ज़रूरी है, ये किसी से मैच नहीं कर सकता आपका। तो पेमेंट कॉपी इस पेमेंट का कॉपी या किसी और दूसरी कॉपी का पेमेंट ये वाला होना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो जैसे मेरा यहाँ पर 15 USDT लॉक्ड है, जस्ट सपोज यहाँ पर कि मैंने पेमेंट रिसीव कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पर आई हैव रिसीव्ड कंप्लीट ही नहीं कर रहा हूँ। उस परिस्थिति में जस्ट सपोज कि मैं दूसरा एक बायर बन के यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पेमेंट रिसीव कर लिया है, लेकिन मैं यहाँ पर आई हैव रिसीव्ड नहीं कर रहा हूँ, तो भी जैसे कि मैंने रिसीव कर लिया लेकिन कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, तो ये वाला मेरा 15 USDT मतलब जितना अमाउंट मैंने रिसीव किया है उतने का 15 USDT मेरा ये अमाउंट यहाँ पर लॉकिंग पीरियड में चला जाएगा। तब तक लॉक रहेगा जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, दोनों तरफ से प्रूफ्स नहीं दिखाए जाते, तब तक यहाँ पर ये लॉक रहेगा 15 USDT। और सपोज कि मैंने रिसीव कर लिया, सामने वाले ने दिखा दिया कि मैंने पेमेंट सेंड कर दिया है, लेकिन सामने वाले ने कंफर्म नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका 15 USDT अमाउंट प्लस कुछ पेनल्टी के साथ में यहाँ से कट जाएगा। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर रिस्क भी नहीं है और नए लोगों के लिए हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर कुछ अलर्ट रह के यहाँ पर जो मैंने बताया उन बातों को फॉलो करके यहाँ से ट्रांजैक्शन करोगे तो आई स्वेयर आपका एक पैसे का भी घाटा बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी क्योंकि सामने की तरफ से पेमेंट नहीं आया है तो मैं इसको आई हैव रिसीव्ड कंफर्म नहीं कर सकता। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं अभी यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में अब कुछ बचा नहीं है। जो कुछ था वो मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ पर आई हैव रिसीव्ड क्लिक करता हूँ तो बाइजरिस की तरफ से ये मान लिया जाएगा कि मैं पेमेंट रिसीव कर चुका हूँ और 15 USDT सामने वाले को दे दिए जाएंगे, लेकिन मैंने पेमेंट रिसीव नहीं किया इसलिए मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। ऐसा ही आपको भी करना है। और अगर किसी तरह आपका कुछ और सवाल है तो आप पूछ सकते हो, बेझिझक कभी भी पूछ सकते हो। बहुत टाइम के बाद मैंने ये वीडियो यहाँ पर बनाया है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ और अच्छे वीडियो बाइनेंस को लेकर, बाइनेंस के ट्रेडिंग ऑप्शंस को लेकर मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर कुछ सवाल हो आपके दिमाग में तो आप मुझसे डायरेक्टली बेझिझक पूछ सकते हो।